Hello student, this is Anita Rathore and you are watching online physics classes. Today we will study about equations of path of projectile, time of flight, maximum height and range. Equation of path of a projectile. लास्ट वीडियो में जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है उसी प्रोजेक्टाइल मोशन में अब कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम यहाँ पर मैथमेटिकली फाइंड करेंगे. So the shape of the path of a projectile can be found by a mathematical equation. So last वीडियो में हमने पढ़ा था कि x एक्सिस के डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल है वो प्रोजेक्टाइल हमारा x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर करता है. सो डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम. सो यहाँ पर आपका x इक्वल्स टू आ जाएगा v नॉट x t, जहां पर आपका ये जो v नॉट x दे रखा है ये v नॉट x आपका x एक्सिस के अलोंग विद वेलोसिटी है और x एक्सिस के अलोंग विद टाइम हमने कितना लिया है t. सो जब इसको हम कंपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा v नॉट cos थीटा नॉट इंटू t. सो यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल लीजिएगा. अब इस t की वैल्यू को हम जो y एक्सिस में हमारी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, इस t की वैल्यू को हम अपने इस इक्वेशन में रखते हैं. सो यहाँ पर t की वैल्यू को रख दिया. अब इस t की वैल्यू को रखने के बाद आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू, देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये हो जाएगा, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा नॉट इंटू एक्स माइनस ये यहाँ पर g अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपकी ये इक्वेशन आ गई. अब अगर हम इस इक्वेशन को अपनी इस वाली इक्वेशन से कंपेयर कराएं y इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, अगर हम अपनी इस इक्वेशन से कंपेयर कराएं सो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी टेन थीटा नॉट और b की वैल्यू हो जाएगी g अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी. तो ये जो आपकी इक्वेशन है वो सीधा सीधा आपकी इससे कंपेयर हो रही है और यहाँ पर इस इक्वेशन में g थीटा नॉट और वी नॉट पूरे जो मोशन है उसके दौरान कांस्टेंट रही है ये वाली वैल्यू. तो हम कह सकते हैं कि ये जो अब इक्वेशन दे रखी है ये इक्वेशन एक पैराबोला की इक्वेशन है. तो इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो भी बॉडी है वो जो पाथ कवर करती है वो पाथ एक पैराबोलिक पाथ होगा, वो एक पैराबोला की शेप में पाथ होगा जो कि ये कर्व पाथ होता है ये वाला. तो ये शो करता है कि वो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उस मोशन में जो ये ट्रैजेक्टरी है वो ट्रैजेक्टरी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है बल्कि एक पैराबोलिक पाथ में होती है. नेक्स्ट है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेट करेंगे कि इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, इस बॉडी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. तो सपोज हमने कर लिया कि लेट एच एम बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी एम. ठीक है, सो ये आपका यहाँ पर आ गया टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, मीन्स मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसका कितना टाइम लगा. सो हमने सपोज कर लिया कि टी एम, जहां पर एम आपका मैक्सिमम के लिए यूज किया गया है. सो टी एम बी द टाइम टेकन फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, मीन्स ये जो आपका प्रोजेक्टाइल है और ये इसकी मैक्सिमम हाइट है. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, सपोज जिसको मैं मान लेती हूँ कि ये P पॉइंट है, P पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना मैक्सिमम टाइम लगा है, इस टाइम को हमें कैलकुलेट करना है. सो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट T इक्वल्स टू टी एम एंड वी वाई इक्वल्स टू 0. जब आपकी ये वाली सिचुएशन आ जाएगी ये वाली, तो इस सिचुएशन में सिर्फ इसका जो वेलोसिटी का होगा वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर 0 हो जाएगा. तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है t हो जाएगा tm और vy हो जाएगा 0.
सो वी वाई इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से है, वेयर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी से, ये फर्स्ट इक्वेशन से लिया गया है। तो u की जगह पर हमने क्या लगा दिया है, वर्टिकल कंपोनेंट, और a की जगह पर क्या लगा दिया, माइनस जी। अब यहाँ से वी वाई की वैल्यू आप 0 रख दीजिए, वी वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दी। यहाँ से टी एम को हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो टी एम आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अब उसका टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम निकालने के आपके पास दो मेथड हैं, या तो आप इस वाली इक्वेशन से निकाल लीजिए y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आपका इससे आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। अब यहाँ पर देखिए s की जगह हमने क्या लिख दिया है y, क्योंकि y एक्सिस के अलॉन्ग विद हम निकाल रहे हैं, u आ जाएगा आपका y एक्सिस के अलॉन्ग विद आपका इनिशियल जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो, t की जगह पर आ जाएगा आपका टी एफ यानी कि टोटल फ्लाइट का टाइम, और a की जगह पर आ जाएगा माइनस जी, यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह टोटल फ्लाइट का टाइम। तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से वैल्यू आ जाएगी टी एफ इक्वल्स टू 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। अदरवाइज सिंपली ये मेथड है कि जितना उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लगेगा, यानी कि O से P पॉइंट तक पहुंचने में जितना टाइम उसको लगेगा उतना ही टाइम उसको P से नीचे ग्राउंड तक आने में लगेगा। तो यहाँ पर जो उसको टाइम लगा है मैक्सिमम, वही टाइम उसको यहाँ पर लगेगा। अगर सपोज यहाँ पर उसको 2 मिनट्स लगी हैं तो ये भी 2 मिनट्स होंगी, तो टोटल फ्लाइट का टाइम हो जाएगा 4 मिनट्स। तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, इस बेसिस पर हम ये कर सकते हैं कि टोटल फ्लाइट के टाइम को निकालने के लिए हम जो हमारा ये वाला टाइम है उसी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये हो जाएगा टी एफ इक्वल्स टू 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन जी। नोट दैट टी एफ इक्वल्स टू 2tm बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिक नेचर ऑफ अ पैराबोलिक पाथ, सिमेट्रिक नेचर की वजह से। अब नेक्स्ट है इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी। सो सपोज कर लिया इसमें लेट एच एम यानी कि मैक्सिमम हाइट बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी एम टाइम, यानी कि मैक्सिमम जो उसका टाइम होगा उस मैक्सिमम टाइम पे उसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि पी पॉइंट पर उसकी हाइट कितनी होगी जब उसका जो मोशन है इस मोशन में यहाँ पर हाइट कितनी कवर करेगा, तो ये हाइट को यहाँ से निकालना है। सो y इक्वल्स टू वही आपकी सेकेंड इक्वेशन y इक्वल्स टू वी नॉट साइन थीटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बिकम्स, तो आप यहाँ पर y इक्वल्स टू यहाँ पर क्या रख देंगे एच एम, टी की जगह पर आपका मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाला टाइम, अगेन फिर से वही, और इस पूरे को सिंप्लीफाई करने पर आपको मिलेगा एच एम इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। इसको निकालने के लिए एक और मेथड है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड का यूज किया है। सो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड होती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as से। सो देखो यहाँ पर y डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, यानी कि इसका आपका वर्टिकल कंपोनेंट, तो वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट माइनस 2gy, एस की जगह पर क्या रखेंगे हम y। अब इस पूरे को आप सॉल्व करेंगे तो वी वाई की वैल्यू 0 और यहाँ पर y यानी कि उसकी मैक्सिमम हाइट एच एम, तो यहाँ से हम एच एम की वैल्यू निकाल लेंगे, देन एच एम इक्वल्स टू आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2g। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में हमने क्या निकाल दिया, सबसे पहले हमने उसका पाथ निकाल दिया जो कि हमारा एक पैराबोलिक पाथ था, जो ये शो कर रहा था कि ये हमारी जो ट्रेजेक्ट्री बनती है वो एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है। देन हमने इसका मैक्सिमम टाइम निकाला कि उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम निकाला। सेकंड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, यानी कि टोटल जितनी देर तक वो हवा में रहा है उतनी देर तक उसका टाइम क्या होगा, देन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। थर्ड हमने उसका मैक्सिमम हाइट निकाली है, मैक्सिमम हाइट को हम दो
मेथड से निकाल सकते हैं। फर्स्ट मेथड आपका इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, एंड सेकंड मेथड जो है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड से आएगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हम निकालेंगे रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। रेंज मतलब कि जब वो प्रोजेक्टाइल एयर में है या जब वो फ्लाइट कर रहा है, जब हवा में है, तो वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सपोज अगर वो यहाँ पॉइंट ओ से यहाँ तक गया है, यहाँ तक, तो ये वाली जो डिस्टेंस है आर, इसको कैलकुलेट करेंगे, यानी कि रेंज क्या है। तो रेंज को निकालने के लिए सपोज कर लिया हमने, लेट आर बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी एफ, यानी कि टी एफ क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट के टाइम, फ्लाइट करने के बाद जब वो ग्राउंड पर पहुंचा है, तो उस ग्राउंड पर पहुंचने पर उसने रेंज कितनी कवर की वो निकालना है। सो इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन 0 0, इनिशियल पोजीशन जो इसकी यहाँ पर ओरिजिन पर थी, जहां पर एक्स एक्सिस भी 0 था और वाई एक्सिस भी 0 था, टू द पोजीशन वेयर इट पासिस वाई इक्वल्स टू 0, और इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आने पर जहां पर x की कुछ वैल्यू होगी और y हो जाएगा 0। सो वही डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड क्या है इसकी, इस एक्सिस v नॉट x इनटू t, वेयर v नॉट x इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v नॉट cos थीटा नॉट t। ठीक है, अब यहाँ पर इसको x को हमने r में चेंज कर दिया और t को हमने tf में, क्योंकि हम x को यहाँ पर x एक्सिस में जो भी उसने डायरेक्शन कवर की है उस डायरेक्शन को हम शो कर रहे हैं रेंज से, और टाइम को इसमें यहाँ पर शो किया है tf, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। जितने टाइम में वो फ्लाइट करेगा उतने ही टाइम में वो रेंज को भी कवर कर रहा है। सो r इक्वल्स टू, अब यहाँ पर tf की वैल्यू रख दी है इस इक्वेशन में, tf की वैल्यू जो हम पहले निकाल चुके हैं वो रखी है, तो ये हो जाएगा 2v नॉट साइन थीटा नॉट अपॉन g। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर। अब ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो वैल्यू है, ये कॉस थीटा नॉट यहाँ पर है, 2 यहाँ है और साइन थीटा नॉट यहाँ पर है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। तो वही यहाँ पर लिखा है साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, अब देखो, नोट दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम। रेंज मैक्सिमम हो सकती है कब, जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होगी, और साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 कब होगा, जब साइन 2 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 90, यानी कि साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90। दैट मीन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी, 45 डिग्री पर इसकी रेंज मैक्सिमम होगी, वो मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कवर करेगा। तो इस तरीके का एक जो आपका जो ओलंपिक्स में जो गेम्स होते हैं जिसमें कि गोला फेंकने वाला जो एक गेम होता है, तो वो लोग उसमें ये डिसाइड कर थोड़ा सा ये देखते हैं कि उनका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन उनका 45 एंगल पर होना चाहिए, ताकि कि वो मैक्सिमम रेंज को कवर कर सकें। मींस उनका ये वाला जो प्रोजेक्शन है, जो वो यहाँ से गोला फेंक रहे हैं, तो ये जो प्रोजेक्शन है, ये वाला एंगल उनका हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री होना चाहिए। ये एंगल 45 होने पर वो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज को कवर कर सकता है। सो देयरफॉर द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू यहाँ पर जब 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। तो ये सिर्फ आ जाएगा आर एम इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी। सो ये किस एंगल के लिए आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 45 के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको जो हर एक चीज को और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करना है। ये आपका डेरिवेशन 5 मार्क्स में आता है, और इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर फिनिश हो गया।